रूह का नाश्ता प्रोग्राम के प्यारे साथियों, बाबरकत बहन भाइयों, मसीह की मोहब्बत में सुबह बहर। आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, खुदा का खादिम पास्टर जुनैद जवेद आज फिर से रूह का नाश्ता लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। अजीजों, आपको मैं बताना चाहता हूं, आज मेरे पास रूह का नाश्ता है। तलाक कसूरवार कौन? तलाक कसूरवार कौन, मर्द औरत दोनों या कुछ और? अजीजों, आइए खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में मलाकी की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 16 आयत में से हम देखेंगे कि खुदावंद खुदा हमें क्या तालीम दे रहा है। क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल फाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, याद रखिए 3 किस्म के कसूर हैं। पहले नंबर पर जाहिरी कसूर जो दिखाई देता है, मर्द का गुस्सा, औरत की जिद, दोनों की बेसब्री। और नंबर 2 छुपा हुआ कसूर जो दिखाई नहीं देता, बातचीत ना होना, दुआ का खत्म हो जाना, खुदा को भूल जाना। जबकि तीसरा कसूर कुछ इस किस्म का है जो सबसे बड़ा है, खुदा से दूरी, खुद गर्जी, माफ ना करना। अजीजों, खुदा कहता है मुझे तलाक से नफरत है, मगर मुझे गुनाह से भी नफरत है। तलाक गुनाह का नतीजा है, गुनाह असल कसूर है। अजीजों, 3 असल कसूर हम देखेंगे। पहले नंबर पर खुद गर्जी, मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, मेरी जरूरत। जब लफ्ज मैं बड़ा हो जाता है तो लफ्ज हम छोटा हो जाता है। और दूसरे नंबर पर बेवफाई, वादे भूल जाना, अहद तोड़ देना, इत्मीनान खो देना। और तीसरे नंबर पर खुदा को निकाल देना, घर से खुदा को निकालना, दिल से मोहब्बत को निकालना, जिंदगी से मकसद को निकालना। अजीजों, मैं आपके साथ एक शादीशुदा जोड़े की कहानी को शेयर करना चाहता हूं। शादी खुशी से हुई। पहले साल मेरी मर्जी की जंग ने जन्म लिया, दूसरे साल खामोशी की दीवार ने जन्म लिया, जबकि तीसरे साल में तलाक के फैसला ने जन्म लिया। अजीजों, आपको बताना चाहता हूं खुदा का अमल क्या है। एक दिन दोनों कलीसिया में आ गए, यानी कि चर्च में गए, और एक दिन दोनों रोए। एक दिन दोनों ने कहा हम कसूरवार हैं। और जानते हैं कि तब्दीली क्या आई? खुदा से माफी मांगी उस जोड़े ने, एक दूसरे को उस जोड़े ने माफ कर दिया और जिंदगी की नई बाबरकत शुरुआत का आगाज हुआ। अब उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और उनके 3 बच्चे हैं और ये घराना मसीह यीशु में खुश है। अजीजों, मैं आपको कुछ अमली पहलू बताना चाहता हूं। तलाक से पहले अगर ये काम आप सोचेंगे तो हालात फर्क होंगे। खुद को देखें, अपने आप से पूछें मेरा क्या कसूर है। खुदा से पूछें, दुआ में पूछें, खुदा तू मुझे क्या दिखाना चाहता है। मदद मांगें, खुदा के खादिम से, पास्टर साहब से या कलीसिया के बुजुर्गों से कहें। दुआया लेवल पर हमारे लिए शिफायत करें। आइए अजीजों, दुआ करते हैं। आए हमारे बाप यीशु मसीह के नाम से मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद तेरा जिंदा और ला तब्दील कलाम हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। आए रिश्तों के खुदा, आज हम तेरे पास आते हैं। हमारा रिश्ता टूट रहा है, हमारी मोहब्बत मर रही है। हमें सिखा, अपने कसूर देखना सिखा, अपनी गलतियां मानना सिखा और अपनी खुद गर्जियों को छोड़ना सिखा। आए खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं, मेरा दिल बदल दे, मेरी सोच बदल दे, मेरी जिंदगी बदल दे। हमें मोहब्बत करना सिखा, हमें माफ करना सिखा, हमें कुर्बानी देना सिखा। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, सबसे पहले नंबर पर दिल से दुआ है कि कभी भी किसी जोड़े की जिंदगी के अंदर, किसी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी के अंदर कभी भी तलाक जन्म ना ले। लेकिन समझाने के लिए बताना चाहूंगा, अगर तलाक हो चुकी है तो पहले नंबर पर एक काम कीजिए, माफी मांगे। खुदा से कहें मुझे माफ कर, मैंने गलती की। दूसरे नंबर पर माफ करें, अपने साथी को दिल से माफ करें।
और तीसरे नंबर पर आगे बढ़ना शुरू करें, नई जिंदगी को यीशु मसीह में शुरू करें और खुदा के साथ आप अहद बांध सकते हैं। अपना आप खुदावंद को दीजिए और खुदावंद में जिंदगी गुजारिए। तलाक के बाद की जिंदगी, गलत रास्ता, इल्जाम देते रहना, माजी में फंसे रहना, बदला लेने की सोचते रहना। जानते हैं सही रास्ता क्या है? माफ कर देना और माफी को कबूल कर लेना, सबक सीखना, आगे बढ़ना, खुदा पर तमाम मामला छोड़ देना। अजीजों, मैं आपको एक अमली काम देना चाहता हूं। कसूर कागज पर लिखें और एक हेडिंग दें, मेरे कसूर, और आप अपने कसूर लिख सकते हैं, वो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। अगर खुदा ना हंसता आपकी जिंदगी इस डगर पर चल रही है। मेरी माफी, खुदा से कहें मुझे माफ कर, मैंने ये किया। मेरी तब्दीली, आज से कहें मैं ये बदल दूंगा। और कागज को आप जला दें या फाड़ दें और कहें खुदा ने माफ कर दिया, अब मैं बदल रहा हूं, बदल रही हूं। अजीजों, याद रखें, तलाक के वक्त असल कसूरवार गुनाह है, असल इलाज खुदा है, असल हल मोहब्बत है। तलाक से पहले खुदा की तरफ देखना शुरू कीजिए, खुद पर गौर करें और खुदा से मदद मांगें। तब माफी को बाकायदा अपनी जिंदगी में कबूल करें और आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह में जीना सीखें। अजीजों, याद रखें, रूह का नाश्ता प्रोग्राम आप तक जुनेद जावेद प्रोडक्शन की जानिब से पहुंचाया जाता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर मसीह की मोहब्बत में हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मुस्तकबिल में रूह का नाश्ता आप तक पहुंच सके। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा बेहतर तरीके से मुस्तकबिल में आपके लिए रूह का नाश्ता तैयार करने में सरगर्म रह सकें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए, हमें हौसला मिलेगा। अजीजों, कल तक मुझे इजाजत दीजिए, कल एक नया रूह का नाश्ता लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अजीजों, याद रखें, तलाक मसला नहीं, अलामत है। असल मसला खुदा से दूरी है, असल हल खुदा के पास वापसी है। दिल से दुआ है, खुदा आपके रिश्ते को बचाए, आपकी मोहब्बत को महफूज रखे और आपके घर को यीशु के नाम में खुदा बरकत दे। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन।